अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। कंप्यूट चेन इंडेक्स नंबर्स फॉर द फॉलोइंग डेटा टेकिंग 1997 एज बेस ईयर। सो हमें ईयर और प्राइसेस दी गई हैं और हमने 1997 को बेस ईयर लेकर चेन इंडेक्स फाइंड करना है। ऊपर हम जो क्वेश्चन करते रहे हैं उसमें हम फिक्स इंडेक्स फाइंड करते रहे हैं फिक्स इंडेक्स की मदद से। तो इसमें थोड़ा सा चेंज आ गया है चेन इंडेक्स का, तो ये हम देख लेते हैं कि ये हम कैसे फाइंड करेंगे। चेन इंडेक्स में हम पहले लिंक रिलेटिव्स निकालेंगे, उसका फार्मूला ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये लिखा हुआ है। और फिर हम इसके इंडेक्सेस निकालेंगे, चेन इंडेक्सेस, ठीक है। तो ये नेसेसरी कैलकुलेशन लिखी हुई है इधर के ये ईयर हमें दिए गए हैं और इसके साथ है प्राइसेस गिवन हैं। तो सबसे पहले इसका फार्मूला देखें, पी एन यानी ये वाली वैल्यू और पी एन -1 यानी इससे ऊपर वाली वैल्यू। तो इससे ऊपर तो वैल्यू है ही नहीं, तो फर्स्ट आइट्रेशन के लिए हम दोनों में पहली वैल्यू ही रख लेंगे, ठीक है। सब में ऐसा ही करेंगे। तो 180 ओवर 180 ये आपस में काट जाएंगे और इधर सिर्फ 100 रह जाएगा। तो ये हमने 100 ऐसे ही लिख लिया इधर। और इसी तरह लिंक रिलेटिव्स निकालने के लिए अब ये वैल्यू देंगे, ये पी एन हो जाएगी और पी एन -1 यानी पी एन से एक माइनस काट दें, तो एक जब कम करेंगे तो यानी इससे ऊपर वाली वैल्यू ये 180, तो 185 यानी पी एन -1 180 ये डिवाइड हो जाएंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो 102.78 आ जाएगा। इसी तरह जब इस आइट्रेशन पे आएंगे तो इस दफ़ा पी एन जो हमारा है वो 194 हो जाएगा और पी एन -1 इससे ऊपर वाली वैल्यू जो 185 है, इसका आंसर ये आ जाएगा। इस दफ़ा पी एन हमारा 200 है और पी एन -1 यानी 194 है। इसी तरह हम सॉल्व करते जाएंगे और एंड पे पी एन हो जाएगा 220 और पी एन -1 यानी 218 मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू 100.92। अब देखें चेन इंडेक्सेस कैसे, चेन इंडेक्सेस हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हमने जो फर्स्ट आइट्रेशन है वो वैसे ही लिख देनी है। ये इधर 100 था, 100 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई 100, तो ये 100 ही रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। अब ये हमने इधर से इसका आंसर पकड़ लेना है, इधर लिख दिया 100 शुरू में, और इधर से इस वाले का आंसर लेके इसको मल्टीप्लाई कर देना है। बस ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे और हर आइट्रेशन को हमने 100 के साथ ही डिवाइड करना है। तो ये डिवाइड किया, ये दोनों काट जाएंगे और ये आंसर आ जाएगा। अब इस आंसर को हमने दूसरी की फर्स्ट पे लिख देना है, ये एक चेन बन रही है ना, और मल्टीप्लाई कर देना है 104 के साथ, ये 104 इसका है, और डिवाइड हर दफ़ा 100 के साथ ही करना है। अब जो आंसर आया ना ये दूसरे के शुरू में लिखना है, उसको मल्टीप्लाई कर देना है जो लिंक रिलेटिव में आंसर आया था उसके साथ, और मल्टीप्लाई कर देना है, बाद में डिवाइड कर देना है 100 से। फिर ये आंसर आएगा, इसको फर्स्ट लिख लेना है और मल्टीप्लाई करना है लिंक रिलेटिव से, डिवाइड 100। फिर ये आंसर आएगा, इसको शुरू में लिख के इससे के साथ ज़रब दे के 100 पे डिवाइड करेंगे। एट द एंड 121.10 आ गया, तो ये शुरू में आ जाएगा और इधर 100.92 है, इसके साथ मल्टीप्लाई करके 100 पे ही डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास 122.21 आंसर आ जाएगा। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था चेन इंडेक्सेस निकालने का। तो चेन इंडेक्सेस वाला जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपने ऐसे ही पहले लिंक रिलेटिव्स निकालने हैं, फिर चेन इंडेक्सेस निकालने हैं। और एग्जांपल आगे देखते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है जी, convert the following prices into price relative using chain based method taking 1994 as base year। वो खुद ही कह रहा है कि इनको प्राइस रिलेटिव मेथड के साथ आपने करना है, चेन मेथड के साथ। तो ये हमें ईयर्स दिए गए हैं, ये प्राइसेस दी गई हैं, और हमें मेंशन भी किया है कि 1994 बेस ईयर है। तो 1994 बेस ईयर है, तो इसका पी एन मैंने आपको पहले ही बताया था कि पी एन और पी एन -1 सेम होंगे, तो इसका 100 लिख देंगे वैसे ही, इसका भी 100 सीधा चला जाएगा। ये पी एन है
45 और Pn-1 36 हुआ। इनको डिवाइड करके 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे इस फार्मूले के हिसाब से, तो आंसर आ जाएगा। अब 56 Pn है और 45 Pn-1 है, इनको 100 के साथ मल्टीप्लाई करके 124 आ जाएगा। इसी तरह एंड पे देख लें, ये 90 Pn है और 80 Pn-1 है, इनको डिवाइड कर देंगे इस फार्मूले के हिसाब से। ये हमने क्या निकाले हैं, लिंक रिलेटिव्स। अब चेन इंडेक्सेस का बहुत ही आसान फार्मूला है, आपको पता है कि पहला 100 का 100 जाएगा, फिर इस 100 को शुरू में लिख देंगे और इस वाले के साथ मल्टीप्लाई करके 100 पे डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब इसको पकड़ेंगे, शुरू में लिखेंगे और इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे जो रिलेटिव्स में पड़ा है और 100 पे डिवाइड कर देंगे। फिर इसके आंसर को पकड़ेंगे, इधर रखेंगे और इसके रिलेटिव के साथ मल्टीप्लाई करके 100 पे डिवाइड, फिर पकड़ा, रिलेटिव के साथ मल्टीप्लाई करके 100 पे डिवाइड, और फिर ऐसे ही किया, एंड पे ये आंसर आ जाएगा। इसको इधर रखा और रिलेटिव पकड़ा, साथ मल्टीप्लाई किया, 100 पे डिवाइड कर दिया, ये हमारा चेन इंडेक्सेस निकल आएगा। ये सिंपल तरीका है चेन इंडेक्सेस वाले क्वेश्चन करने का। जो भी क्वेश्चन है आपने इसी तरह करना है। फ्रॉम द फिक्स बेस, क्वेश्चन नंबर 8 है, फ्रॉम द फिक्स बेस इंडेक्स नंबर्स गिवन बिलो प्रिपेयर चेन बेस इंडेक्स नंबर्स टेकिंग 90 एज बेस ईयर। 90 को हम बेस ईयर लेना है, हमें ईयर और फिक्स इंडेक्सेस दिए हुए हैं उसने, तो ईयर दिया है, फिक्स इंडेक्सेस दिए गए हैं, हमने चेन बेस इंडेक्स नंबर फाइंड करना है डायरेक्ट। इधर प्राइस दी हुई थी ना, इधर हमें उसने फिक्स बेस इंडेक्सेस नंबर दे दिए हैं। ठीक है जी। अब देखें फिक्स बेस इंडेक्स में ये हमें दी गई हैं वैल्यूज़, इनको हम P0, P1, P2 ऐसे हमने लिख दिया। ये लिखना ज़रूरी नहीं है, समझाने के लिए इसने लिखा है। तो बेस सीरीज़ में 1990 है, तो इसका डायरेक्ट इंडेक्स लिंक रिलेटिव आ जाएगा 100, हमें पता है। और बाकी को हम समझेंगे कि P1 ये है हमारा और Pn-1 इससे ऊपर वाला यानी P0 हो गया वो, तो इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करना था, जैसे ऊपर हम इधर करते हैं। ये देखें इस फार्मूले के हिसाब से, ये Pn ऊपर वाला Pn-1, तो ये पहले ही ऊपर वाला 0 है, तो ये लिखेंगे, इसके बाद यही लिखेंगे ना, तो ये हमारा निकल आएगा लिंक रिलेटिव। ऐसे ही ये P2 लिखा, ये इसके नीचे ऊपर वाला आएगा इसका, यानी P2-1 वो P1 बनता है। तो ये 120 और 116 मल्टीप्लाई बाई 100 ये वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह करते जाएंगे। एट दी एंड क्या होगा, हमारे पास P10 है, तो P10 ओवर P10-1 वो क्या बनता है, P9 बनता है। तो P9 149 होगा P10 और 162 P9 है। इन दोनों को डिवाइड करके 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 91.98 हमारे पास लिंक रिलेटिव आएगा। अब हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिए हैं, तो इस वीडियो में इतने ही, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और इंशाल्लाह अब हम रेगुलर क्वेश्चन करते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 से कल स्टार्ट करते हैं फिर, और 2-4 दिन में ये चैप्टर ख़त्म करते हैं। बाकी खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और अगर खुदा तौफीक दे तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कर दिया करें। जज़ाकल्लाहु खैर।